आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। आप ही लोगों का प्रेम के कारण, आप ही लोगों का वास्ता फिक्र के कारण आज फिर मुझे परमेश्वर का वचन से कुछ बातें बोलने के लिए उत्साह मिला। हम फिर अभी परमेश्वर का वचन से बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का इच्छा का अलावा पीपल का पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। यह वचन कहता है। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि परमेश्वर से कोई बात छिपा हुआ नहीं है। वैसे तो ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, यह के परमेश्वर जानते हैं इसके बारे में? हाँ जी, परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए यह क्यों हुआ और सारे संसार क्यों एक साथ लॉकडाउन में आया, यह परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है मेरे प्रियो। कोरोना ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। ये कोविड-19 ने कितनों को अवसर भी मिल गया है। कितनों परिवार में परमेश्वर के साथ अपना परिवारों के साथ परमेश्वर को उपस्थित में रह नहीं पाते थे। कितने लोग अपना परिवारों के साथ समय बिता नहीं पाते थे। आज वो लोग परमेश्वर में अपना परिवार के साथ समय बिताने के लिए कोरोना ने उन लोगों को मौका दे दिया है। तो फिर दूसरा नेगेटिव साइड में कितनों लोगों ने अपना नौकरी अपना जो जॉब से भी हाथ धोना पड़ा है। कितनों लोगों को ये लॉकडाउन अवसर के रूप में कितनों ने लिए और कितनों को चुनौती के लिए भी हो गया है मेरे प्रियो। लेकिन आज आप कौन तरीका से ले रहे हैं लॉकडाउन का? अभी हम एक फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे थे। मेरा भाई को कोरोना पॉजिटिव का लक्षण मिला बोल के वो रो रहा था। हमको दुख लगा। जब तक आप पर मेरे जीवन में नहीं होता है, आप पर मेरे जीवन में नहीं आता है, आप पर मेरे परिवार में नहीं आता, तब तक हम लोग सुनते हैं, लेकिन उतना डर नहीं लगता। जब परिवार में आ जाता है, अपना लोगों के बीच में आ जाता है, तभी हम लोग को उसका एहसास होता है मेरे प्रियो। इसलिए लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और परमेश्वर में आनंदित रहिए, परमेश्वर मग्न रहिए, परमेश्वर का गुणानुवाद करते रहिए। क्योंकि कितने लोगों ने अपना बहुमूल्य जीवन लीला भी समाप्त कर दिया ही कोरोना काल में। आपको मालूम है, चिंता और फिक्र के कारण वो लोग ने अपना जीवन लीला समाप्त कर दिए। लेकिन जो भी हो, विश्वासी होने के कारण हम लोग इस लॉकडाउन को अवसर के रूप में लेते हैं और लेना भी चाहिए। अवसर इस मामला में कि प्रभु के साथ हम लोग को समय बिताने मौका मिला है। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ हमारा परमेश्वर के साथ नजीक का संबंध के बारे में कुछ बातें करने चाहता हूं। आइए मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक 13वां अध्याय 1 से 11 तक सर्र पढ़ें। यिर्मयाह की पुस्तक 13वां अध्याय 1 से 11 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी थी वहाँ से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहाँ से उसको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की ना रही थी। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। यहोवा यूँ कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने
मानने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्यों को कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरी नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और एक पद में कहता है, जाकर सनी के एक लुंगी को मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। मेरे प्रियो, यहाँ अलग अलग है। हम लोग का अपना भाषा में बोलता है कि इसको पटुकी को लुंगी के समान नीचे नहीं बांधा जाता, उसको कमर में बांधा जाता है। ये परमेश्वर सनी की लुंगी को कपड़ा को खरीद करके कमर में बांधने के लिए कहता है, लेकिन फिर कहता है कि उसे पानी में भीगने मत दे। क्यों परमेश्वर सनी की कपड़ा को ही चुन रहे? आपको मालूम है, क्योंकि सनी की कपड़ा जल्दी खराब नहीं होता, सनी की कपड़ा जल्दी नहीं फट जाता। लेकिन 4 पद में हम जाएंगे। 4 पद में यहाँ बोलता कि जो लुंगी तूने मोल लेकर कट्टी में कस लिए, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस दरार में दादा में गाड़ने के लिए, छिपाने के लिए परमेश्वर कह रहा है वो लुंगी को जिसको यिर्मयाह ने खरीदा हुआ था। क्यों? क्योंकि इस लुंगी से परमेश्वर इन लोगों को, यहूदा हो, इस्राएली हो, या आज आप और मुझे जो परमेश्वर को परम विश्वास करते हैं, हम लोग को कोई बात सिखाने चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिखाने चाह रहा है, ये कपड़ा के द्वारा, ये कटिपंथ के द्वारा, ये लुंगी के द्वारा। यहाँ 6 पद में फिर परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत दिन के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी थी वहां से ले ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लुंगी तूने छिपाया था उस जगह में जा और वो लेके आ, परमेश्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ से आप और मुझे कोई बात सिखाने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आकर आप और मुझे भी परमेश्वर इस उदाहरण से कोई बात उनको सिखाने चाह रहे हैं। हो सके परमेश्वर कोई बात आप और मुझे करने के लिए कहा था, हमने निकम्मे समझकर उस चीज को ठुकरा दिए होंगे। आज वही चीज को वापस देखने के लिए प्रभु कहता है। हम लोग कौन है और कहां से आए, कहां से यहां तक पहुंचे, उस चीजों का हम लोग को याद करना होगा। दूसरा जगह में बोलता कि प्रकाश वाक्य में, तू कहां से गिरा है याद कर, चेत कर और रिपेंट, पछताव कर। मेरे प्रियो, लुकाया हुआ या रखा हुआ वो लुंगी को, सनी की लुंगी को लेने के लिए परमेश्वर कहता है। 7 पद में कहता है कि जो लुंगी मैंने लुकाए थे, गाड़े थे, छिपाए थे, वह लुंगी कुछ काम की नहीं रही। मेरे प्रियो, आज आकर भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मेरे जीवन के द्वारा उसी की महिमा हो, उसी का प्रशंसा हो। लेकिन कितनों बार हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ भी यही हुआ था, यहूदा और यरूशलेम से परमेश्वर अपना महिमा लेने चाहता था, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन होता है वो लोग पराई देवताओं के पीछे पड़ गए, वो लोग परमेश्वर को भुतला गए, परमेश्वर ने किया वादा को, परमेश्वर ने किया कार्य को भुतला गए। क्या आज आप और मुझे याद है कि परमेश्वर ने कौन रीति से और क्या बोल के बुलाया था? क्या आप और मुझे आज याद है कि परमेश्वर ने आप और मेरे जीवन में किए वो कार्य, या आप और हम भूल गए, वो लुंगी के समान बन गए? देखिए मेरा प्रिय, आज आप और हम भी परमेश्वर का सामने एक लुंगी के समान बन गए। परमेश्वर बोलता है कि आप और मुझे एक लुंगी के समान प्रभु ने हम लोग को बचा के रखा, छिपा के रखा है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य भी परमेश्वर में फिरे और उसका आराधना करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि 9 पद बोलता, यहूदा का अहंकार और यरूशलेम का शेख को मैं नष्ट करूंगा। मेरे प्रियो, 9 पद फिर हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व को नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो,
क्या आज आप और मैं परमेश्वर ने किया उपकार को भूलकर हम लोग अपने आप का धन संपत्ति के ऊपर में, आप और मेरा अपना बैंक बैलेंस के ऊपर में, आप और मेरा कलीसिया के ऊपर में, आप और मेरे अपने मान्यता के ऊपर में क्या घमंड करते हैं, गर्व करते हैं? ऐसा तो आज पछताव करने क्या है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो बातें परमेश्वर को नहीं भाता, जो बातें परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, उन चीज़ों को परमेश्वर नष्ट करने चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर ने 9 और 10 और 11 में यहाँ सुनिए क्या लिखा है। 10 में वह बोलता, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं और दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी हम लोग कितने लोग मसीह परिवार में पैदा तो हुए हैं, लेकिन बाइबल का ज्ञान हम लोग को मालूम नहीं। पहले भी हम बोल रहे थे, जब संडे चर्च जाने का टाइम हुआ, कलीसिया जाने का टाइम हुआ, बाइबल निकाला, धूल सूल फेंका, टकटकाया और लेके चला गया। लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है मालूम नहीं, खाली कहते हैं कि मेरा भी एक दिन आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अभी ये लॉकडाउन का टाइम में आपका दिन आ गया, आपको कम से कम दिन का 1-2 चैप्टर बाइबल पढ़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बोलता है कि परमेश्वर का वचन बोलता, परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार करते हैं। आज आपको मालूम है, रेडियो में हो या टीवी में, नेट में हो, इंटरनेट में, यूट्यूब में हो या फेसबुक में, हर एक जगह परमेश्वर का वचन को प्रचार किया हुआ हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग सुनने इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का मन में परमेश्वर के प्रति का डर और भय नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, जब हॉस्पिटल में हम लोग अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, उस समय यदि डॉक्टर को पूछेंगे मेरा पेशेंट कैसा है, तो वो बोलता ऊपर वाला ही जिम्मा होगा। मेरे प्रियो, आप पर मेरा धन संपत्ति बुद्धि विवेक कुछ भी बचा नहीं सकता। उस समय हम लोग का आवश्यकता होता परमेश्वर का ही प्रेम, परमेश्वर का ही हर एक चीज़ आवश्यकता होता है। इसलिए यहाँ 11 पद बोलता, यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्यों की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इस्राएल के सारे घराने को, यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कृति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप और मुझे भी या सारे मनुष्य जाति को भी एक लुंगी के समान कटी में बांधते हैं और बांधने चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं भी परमेश्वर में घमंड करें, परमेश्वर को छोड़कर दूसरा चीज में हम लोग घमंड ना करें, गर्व ना करें। क्या आप परमेश्वर का एक लुंगी बनने चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर का लुंगी बनने चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा बनाइए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यिर्मयाह 9 अध्याय 23 से 27 तक हम पढ़ रहे हैं। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करें, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करें वह इस बात पर घमंड करें कि वह मुझे जानता हो और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर कल्याण, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहित के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्र, यहूदी, एमोरी हर एक के ऊपर में। मेरे प्रियो, विशेष 23 और 24 यहाँ बोलता, यहोवा यूं कहता, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। आज हम लोग का जीवन भी ऐसे हुआ होगा, हम लोग अपना बुद्धि और बल तक के ऊपर में घमंड करते होंगे, गर्व करते होंगे, लेकिन ये परमेश्वर का वचन बोलता, बुद्धि में घमंड ना करें, वीर अपनी वीरता पर भी घमंड ना करें, धनी अपने धन पर भी घमंड ना करें। मेरे प्रियो, आप सुन रहे हैं ना, इधर और उधर, गरीब मरता तो घर में और छोटा सरकारी हॉस्पिटल में, और धनी आदमी मरता तो बड़ा हॉस्पिटल। मरने तो मरना ही है। इसलिए आप और मेरे धन संपत्ति भी कुछ काम नहीं है यहोवा परमेश्वर के नज़र में या परमात्मा के नज़र में, परंतु यहाँ बोलता घमंड तो इस बात में करें कि वह मुझे जानता है। मेरे प्रिय, आप और मुझे घमंड करना चाहिए, प्रभु को आप और मैं जानते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर को आप और मैं जानता हूँ तो परमेश्वर ने आप और मुझे एक पटुकी के समान,
एक लुंगी के समान अपना कट्टी में बांध लिया है तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, देख तेरे पिक्चर को मैंने अपने हथेली में खोप के रखे हैं, कभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हाँ, आज आप डर, त्रास, चिंता, फिक्र में है तो पहला पत्रस 5:7 बोलता कि तेरी समस्त चिंता फिक्री मुझ पर सौंप दो, मैं तेरे लिए चिंता करता हूं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5:7 में यह बोलता है, सुनिएगा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, चाहे कोरोना वायरस के द्वारा हो, चाहे आपका जो परिस्थिति आए हो, ये लॉकडाउन का टाइम में, सारा चीज से परमेश्वर की महिमा कीजिए। परमेश्वर जानता है आपका परिस्थिति को, प्रभु जानता है आपका हर एक सिचुएशन को, प्रभु जानता है। लेकिन एक बात आप जानिए, आज मैं ये वचन के द्वारा आपको उत्साहित करने चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का एक पटुकी बनने तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर का एक लुंगी बनने के लिए तैयार हैं, जिसे परमेश्वर अपना कट्टी में बांधे रहे? आपको परमेश्वर अपना कट्टी में रख के रहता है, आपको कोई चीजों में कमी होने नहीं देता, कोई चीजों में आपको घाटा होने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता, तेरे लिए मैं चिंता करता हूँ। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध को अच्छा बनाइए। जब आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध को अच्छा बनाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, अनुग्रह करेगा, और आप और आपका पूरा परिवार परमेश्वर में उद्धार पाएंगे। धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आप ऐसे करने चाहते तो अपने आप को पापी महसूस करके पछताव कीजिए, यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता में ग्रहण कीजिए। आप एक मसीह या ईसाई बनने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको यीशु प्रभु को आपका हृदय में बुलाने की जरूरत है। जब आप अपना जीवन को यीशु को देंगे, यीशु ही आपका जीवन में राज करेगा। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन के द्वारा महिमा ले। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।